हेलो गाइस, IIFL इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओ लेवल के फोर्थ मॉड्यूल के बारे में, जिसका नाम है IoT। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि IoT होता क्या है। तो IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि वो सारे चीज़ें या वो सारे गैजेट्स जो किसी काम को करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं। तो इसके इंट्रो को हम कह सकते हैं कि इंटरनेट से जुड़े हुए वो सभी उपकरण या फिर वो सभी गैजेट जो किसी काम को करने के लिए केवल इंटरनेट का यूज़ करें, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होंगी। बात करेंगे इसके ओवरव्यू के बारे में कि इसका ओवरव्यू क्या है। तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT refers to a network of interconnected physical devices, vehicles, appliances, and other objects embedded with sensors, software and network connectivity। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, ये इंटरकनेक्टेड कुछ डिवाइसेस, व्हीकल्स, एप्लीकेशंस और अदर ऑब्जेक्ट जो कि क्या कैरी करते हैं, सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी। इन सारी चीजों से मिलकर जो भी गैजेट या फिर उपकरण बनेगा, वो सभी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी कि इंटरनेट से बनी हुई चीजें हैं। दिस अलाउ देम टू कलेक्ट एंड शेयर डेटा, enabling automation and improved efficiency in various applications। तो ये क्या अलाउ करता है, तो ये अलाउ करता है किसी भी डेटा को शेयर करने के लिए, उसको एनेबल करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें इस तरह के एप्लीकेशंस की या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, इसका ओवरव्यू है। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, कि अगर हम इसका एक अच्छा इंट्रो करना चाहें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ प्लेटफॉर्म वेयर रेगुलर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ हमारे डिवाइसेस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, सो दे कैन इंटरेक्ट, यानी कि वो इंटरेक्ट कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें, एक्सचेंज कर सकें डेटा को एक दूसरे के आसपास, यानी कि एक दूसरे से डेटा को एक्सचेंज कर सकें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज हियर टू चेंज द वर्ल्ड वी नो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो दुनिया को चेंज करने में काफी मददगार साबित हुआ है, जिससे कि जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्मार्ट डिवाइस या स्मार्ट गैजेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन हो गया, आगे स्मार्ट कार, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी टर्न इनटू अ स्मार्ट डिवाइस विद द हेल्प ऑफ IoT। यानी कि स्मार्ट कार, स्मार्ट होम, यानी कि स्मार्ट होम अप्लायंसेस हो गए, स्मार्ट गैजेट्स हो गए, स्मार्ट सिटीज हो गए, यानी कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सभी स्मार्ट डिवाइस का यूज करते हैं, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ IoT, यानी कि IoT का इतिहास क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ IoT, यानी कि IoT का इतिहास। सबसे पहले अर्ली फाउंडेशन, यानी कि 1960s टू 1970s, यानी कि इसकी जो अर्ली फाउंडेशन थी वो 1960s से 1970s के बीच में स्टार्ट हुई। आगे देखेंगे द रूट ऑफ IoT ट्रैक बैक टू द 1960s when the concept of machine to machine communication first emerged, influenced by the field of cybernetics, which studied system control and communicate to in machine and living organism। In 1972, the Stanford Artificial Intelligence Laboratory developed a computer control vending machine we know as the pressing pony, which could report inventory and accept payments remotely। This was one of the first network devices demonstrating IoT principle। इसका मतलब है साइबरनेटिक्स के क्षेत्र में जब इसकी स्टार्टिंग हुई, यानी कि 1960s और 1970s के बीच, तो ये एक रूट था IoT को स्टार्ट करने का, यहां से IoT की शुरुआत हुई। उसके बाद हमने इसमें देखा कि
इसका कॉन्सेप्ट जो था वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का था, यानी कि मशीन टू मशीन एक दूसरे से वार्तालाप करना, डेटा शेयर करना, डेटा का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन करना। उसके बाद इन 1972 स्टैनफोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी डेवलप्ड अ कंप्यूटर कंट्रोल वेंडिंग मशीन, यानी कि स्टैनफोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी में एक डेवलप की गई मशीन जिसका नाम था वेंडिंग मशीन, जिसको हम प्रेसिंग पोनी के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहली मशीन मानी जाती है जो कि आईओटी यानी कि इस फील्ड में सबसे पहली बनने वाली मशीन थी। उसके बाद इस मशीन का काम था इन्वेंट्री की रिपोर्ट करना, पेमेंट को एक्सेप्ट करना, या फिर इससे हम पे कर सकते थे। और ये इसमें क्या होते थे, इंटरनेट का यूज करके भी हम इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम अर्ली इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले अर्ली डिवाइसेस कौन कौन से थे, वो कब स्टार्ट हुए। तो ये टाइम था 1980s का। इन 1980s, in the early 1980s, ARPANET was precursor to the modern internet, provide the infrastructure for connecting devices at Carnegie Mellon University. Program is connected to Coca-Cola vending machine to the internet, allowing user to check the availability and temperature of drinks remotely, often cited as one of the first IoT devices. इसका मतलब है कि 1980s के दशक में एक आधुनिक युग स्टार्ट हुआ ARPANET के साथ, यानी कि जब हमने इंटरनेट का आविष्कार किया उसके बाद हमने सारी चीजों में इंटरनेट को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। ARPANET ने उपकरणों को जोड़ने के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाया, जिसमें हमने जहां पर कार्नेगल मेलन विश्वविद्यालय में कुछ प्रोग्रामर थे जिन्होंने एक कोको कोला वेंडिंग मशीन बनाई जिसका नाम था कोको कोला वेंडिंग मशीन। इसका काम था जो भी हमारे खाने पीने के लिए यानी कि ड्रिंक करने वाली चीजें होती हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं, उसकी जांच करना, उसका टेम्परेचर ज्यादा है कम है, इस तरह की चीजों को जांचने के लिए। लगभग उसी समय जॉन रोमकी ने एक टोस्टर भी क्रिएट किया जो कि इंटरनेट का यूज करता था, यानी कि वो भी एक आईओटी डिवाइस था, सबसे पहला बना हुआ। उसी के साथ ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक और डिवाइस डेवलप किया गया जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबकैम बना टू मॉनिटर अ कॉफी मशीन, यानी कि कॉफी मशीन को मॉनिटर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको जांचने के लिए एक दुनिया का पहला वेबकैम तैयार किया गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट्स, यानी कि नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल के बारे में कि इसका डेवलपमेंट कब हुआ, कब स्टार्ट किया गया। तो इसकी टाइमिंग है 1980s टू 1990s के बीच में, यानी कि the 1980s also saw the rise of TCP and IP. TCP stands for Transmission Control Protocol, IP means Internet Protocol. तो ये हमारे दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं which laid the foundation for devices networking, यानी कि 1980s के दशक में TCP, IP और इंटरनेट प्रोटोकॉल का आरंभ हुआ या फिर स्टार्टिंग हुई, जिसने डिवाइस नेटवर्किंग की नींव रखी, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क ने कंप्यूटर और डिवाइसेस को आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए सक्षम बनाया। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें 1990s के टाइम पे, यानी कि उसके बीच में मिड में इंटरनेट ने इन क्षमताओं को अलग अलग स्तर पर इस पर काम किया, इसमें कुछ चेंजेस किए।
उसके बाद 1993 में जीपीएस सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जो कि 1993 में। उसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ IPv6 लेटर एनेबल virtually unlimited unique device addresses, overcoming the limitations of IPv4। यानी कि बाद में IPv6 के आने के लगभग कुछ टाइम बाद, से पहले हम IPv4 का यूज करते थे। जब IPv लॉन्च हुआ तो उसके बाद हमारी नेटवर्किंग में या फिर उस तरह के प्रोग्राम्स में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ये क्या है, नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ 90s, 80s और 1990s के बीच में, जिसमें अलग अलग तरह के काम किए गए। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं कॉइनिंग ऑफ द टर्म एंड कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी कि 1999 के टाइम के बाद, यानी कि नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल के बाद हम आते हैं सीधे कॉइनिंग ऑफ द टर्म एंड कंसेप्चुअलाइजेशन पे, जिसकी टाइमिंग है 1999। द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड बाय केविन एस्टन इन 1999 while working at MIT's ऑटो आईडी सेंटर। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले केविन एस्टन ने किया 1999 में, जो कि MIT ऑटो आईडी सेंटर में काम किया करते थे। एस्टन envisioned a system where physical object could communicate data automatically। यानी कि एस्टन ने एक ऐसी प्रणाली की इमेजिनेशन की जो कि फिजिकल चीजों को अपने आप काम करने पे उसको कंट्रोल कर पाए। यानी कि कुछ ऐसी चीज डेवलप की गई जो कि ऑटोमेटिक काम करे, चाहे वो किसी डेटा को ऑटोमेटिक करना हो, कम्युनिकेट करना हो, इस तरह की चीजों पे काम किया, जिससे सूचना संग्रह के लिए किसी सूचना को डेवलप करने के लिए, उसका आदान प्रदान करने के लिए एक मनुष्य आसानी से उस पर काम कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मॉडर्न आईओटी एक्सपेंशन, यानी कि आईओटी का जो विस्तार हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा जो आईओटी का यूज हमने किया वो कब किया, या फिर ये आईओटी कब सामने आए। तो मॉडर्न आईओटी एक्सपेंशन जो कि स्टार्ट हुआ 2000 से और प्रेजेंट, यानी कि अभी तक और आगे भी। इसमें हम देखेंगे एडवांसमेंट इन स्मार्टफोन, क्लाउड कंप्यूटिंग, लो पावर सेंसर एंड मशीन लर्निंग enabled to IoT to scale rapidly। यानी कि स्मार्टफोन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, कम बिजली खर्च करने वाले कुछ स्मार्ट डिवाइसेस या फिर सेंसर्स हो गए, और मशीन लर्निंग में काफी ज्यादा आईओटी ने हेल्प की है उसको एडवांस बनाने के लिए। आज हम अलग अलग चीजों का यूज कर रहे हैं जो कि हमारे अलग अलग चीजों में काम आती है, चाहे वो स्मार्ट होम्स हो, इंडस्ट्री मॉनिटरिंग हो, हेल्थ केयर डिवाइसेस हो, या फिर स्मार्ट सिटीज हो, जहां पर बिलियंस ऑफ पीपल एक दूसरे से या फिर किसी डिवाइस से कनेक्टेड हैं। और इस तरह के गैजेट क्या होते हैं, आईओटी डिवाइसेस होते हैं, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं। एप्लीकेशन इंक्लूड रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, स्मार्ट मीटर एंड वियरेबल डिवाइसेस, while industrial IoT, IIoT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, focuses on asset tracking, predictive maintenance and automation। यानी कि इसके अलावा निगरानी, किसी की अगर हम निगरानी करना चाहें या फिर स्वास्थ्य संबंधित कुछ गैजेट, यानी कि उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ डिवाइसेस। तो दुनिया भर में क्या है, लोग आज इन चीजों से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या फिर इन चीजों का यूज कर रहे हैं, चाहे वो रिमोट मॉनिटरिंग हो, फ्लीट मैनेजमेंट हो, स्मार्ट मीटर हो, या फिर
पहनने वाले कुछ स्मार्ट डिवाइसेस हो तो इनका यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, यानी कि इंडस्ट्रियल आईओटी होती है, इसमें एसेट ट्रैकिंग करने के लिए, यानी कि एसेट्स को ट्रैक करने के लिए, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए और ऑटोमेशन के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी, प्रोसेसिंग पावर और डेटा एनालिटिक्स में सुधार के लिए भी आईओटी सबसे ज्यादा योगदान देता है, यानी कि सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे की माइलस्टोन समरी। तो समरी है, इसमें हम देख लेते हैं शॉर्ट में सारी चीजों को। तो बात करते हैं 1960s की, साइबरनेटिक्स एंड अर्ली ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट। तो 1960s के टाइम पर क्या हुआ, साइबरनेटिक्स और ऑटोमेशन का आरंभ हुआ या फिर स्टार्टिंग हुई। उसके बाद 1972 में स्टैनफोर्ड्स प्रेसिंग पोनी वेंडिंग मशीन बनाई गई, यानी कि 1972 में स्टैनफोर्ड की प्रेसिंग पोनी वेंडिंग मशीन का यूज किया गया या फिर इसको बनाया गया। उसके बाद 1982 में कार्नेजी मेलन इंटरनेट कनेक्टेड कोको कोला मशीन, यानी कि 1982 में कार्नेगी मेलन की इंटरनेट से जुड़ी एक कोको कोला मशीन बनाई, जो कि हमारा एक आईओटी डिवाइस है। उसके बाद 1989 और 1993 के बीच में टीसीपी और आईपी एडॉप्शन, जीपीएस सैटेलाइट, अर्ली वेबकैम्स, यानी कि 1989 और 1993 के बीच में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का विकास हुआ, जीपीएस सैटेलाइट का विकास हुआ और वेबकैम, ये सारी चीजें बनाई गई। उसके बाद आ जाते हैं हम 1999 में, यानी कि 1999 में। तो केविन एस्टन कॉइन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि केविन एस्टन ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम का विकास किया। उसके बाद आ जाते हैं हम 2000s में, जिसमें कि प्रेजेंट में हम देखेंगे एक्सपेंशन टू स्मार्ट होम, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल आईओटी एंड बिलियंस ऑफ connected devices. The history of IoT reflects a gradual evolution from conceptual machines, communication to ubiquitous network to intelligent devices, transforming industries and daily life and global connectivity. यानी कि वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में स्मार्ट घर, स्वस्थ सेवाओं से संबंधित, हेल्थ केयर यानी कि इंडस्ट्रियल आईओटी और अरबों कनेक्टेड उपकरणों तक एक दूसरे तक पहुंचाया गया, इनका यूज किया गया। आईओटी का जो इतिहास है, यानी कि इसकी जो हिस्ट्री है, ये मशीन से लेकर ह्यूमन इंटेलिजेंस तक यूज की गई या फिर यूज की जा रही है, आगे भी ऐसे ही इस पे काम चलता रहेगा, जिसने हमारे रोजमर्रा के कामों को, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे किसी डेटा का आदान प्रदान करना हो, फाइल शेयरिंग करनी हो, होम ऑटोमेशन करना हो, स्मार्ट डिवाइसेस का यूज करना हो, तो इस तरह के डिवाइसेस ने हमारी नॉर्मल लाइफ को काफी ज्यादा आसान बना दिया। इसके बाद हम आगे देखेंगे आईओटी सिस्टम आर्किटेक्चर, यानी कि आईओटी सिस्टम होता क्या है, इसका आर्किटेक्चर या फिर ये किस तरह से बना हुआ। तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर is a structure framework that defines how connected devices, network and application interact to collect, process and act on data. यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो आर्किटेक्चर है, एक स्ट्रक्चर यानी कि एक ढांचा है जो ये परिभाषित करता है कि कनेक्टेड डिवाइस, नेटवर्क और एप्लीकेशन डेटा, चाहे उसको एकत्रित करना हो, कलेक्ट करना हो, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हो, या फिर उसको प्रोसेस करना हो, या फिर उस पर कोई काम करना हो,
तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको क्रिएट किया जाता है आईओटी सिस्टम आर्किटेक्चर को। ये स्मार्ट होम से लेकर इंडस्ट्रियल आईओटी को स्केलेबिलिटी, इंटरप्रोबेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें कुछ लेयर्स भी काम करती हैं। अगर हम आईओटी डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ लेयर्स काम करती हैं, जिसमें सबसे पहली लेयर आती है सेंसिंग लेयर। तो सेंसिंग लेयर का काम क्या होता है? दिस फाउंडेशनल लेयर ब्रिजेस द फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड। यानी कि ये जो लेयर होती है, यानी कि जिसको सेंसर लेयर बोलते हैं, ये एक फाउंडेशनल लेयर होती है जो ब्रिज का काम करती है किसी फिजिकल या फिर डिजिटल वर्ल्ड को आपस में जोड़ने के लिए। तो ये इसका काम होता है सेंसिंग लेयर का। उसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शन, यानी कि इसके काम क्या है, ये किस तरह से काम करती है या फिर इसका कार्य क्या है। तो फंक्शंस डिटेक्ट्स एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन एक्सेट्रा, कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल सिग्नल एंड ट्रिगर एक्चुएटर व्हेन नीडेड। यानी कि इसका मतलब है जो कि हमारे एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस होते हैं, चाहे वो तापमान हो या फिर ह्यूमिडिटी हो या फिर मोशन जिसको गति बोलते हैं, इस तरह की चीजों को पता लगाने के लिए, यानी कि चाहे वो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव हो, टेम्परेचर कभी लो होना या फिर हाई होना, या फिर मोशन को डिटेक्ट करना हो या ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करना हो, तो इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए उनके डिजिटल संकेतों को चेंज करने का काम करती है। और आवश्यकता का पड़ने पर हमारे जो एक्चुएटर होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम होता है सेंसिंग लेयर का। उसके बाद इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी कि इसमें सबसे पहले सेंसर्स जो कि इंफ्रारेड, जीपीएस या फिर अल्ट्रासोनिक होते हैं। एक्चुएटर की बात करें तो उसमें मोटर और वेल्व्स आ जाएंगे। उसके बाद आरएफआईडी, टैग्स और माइक्रो कंट्रोलर। यानी कि सेंसर में हमारी अलग अलग चीजें होगी, जैसे इंफ्रारेड सेंसर हो गया, जीपीएस हो गया या फिर अल्ट्रासोनिक हो गया। एक्चुएटर में हमारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे मोटर हो गई और वाल्व्स। उसके बाद बात करेंगे हम इसके आउटपुट की। तो रॉ डेटा सेंड टू द नेटवर्क लेयर, यानी कि ये नेटवर्क लेयर को भेजा गया एक रॉ डेटा होता है, यानी कि कच्चा डेटा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है हमारी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या होती है? नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइस एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? ये आधार होती है, या फिर आधार एक लेयर होती है जो कि भौतिक और डिजिटल वर्ल्ड में या फिर डिवाइस और प्रोसेसिंग सिस्टम के बीच काम करने वाली या फिर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम में आती है नेटवर्क लेयर। अब बात करेंगे इसके फंक्शंस की कि इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो फंक्शंस प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी, राउटिंग एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। यानी कि कनेक्टिविटी और रूटिंग को सुरक्षित यानी कि सेफ करने के लिए उसको कम्युनिकेशन प्रदान कराती है। उसके बाद बात करेंगे टेक्नोलॉजीज के बारे में कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, LoRaWAN, 4G या फिर 5G और इंटरनेट। यानी कि इसमें हम वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी जिसको लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, 4G 5G कनेक्शंस और ईथरनेट का यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमारे राउटर, गेटवेज और स्विचेस आ जाएंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट लेयर जो होगी वो होती है डेटा प्रोसेसिंग लेयर। तो डेटा प्रोसेसिंग लेयर क्या होती है? तो डेटा प्रोसेसिंग लेयर आल्सो कॉल्ड द मिडलवेयर लेयर
इट ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स। इसका मतलब है जो हमारी डेटा प्रोसेसिंग लेयर होती है इसे मिडलवेयर लेयर भी कहा जाता है, जो कि किसी रॉ डेटा को, जो कि कच्चा डेटा होता है, उसको जो हमारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है उसमें कन्वर्ट करने के काम आती है, यानी कि उपयोगी जानकारियों में परिवर्तित करने का, यानी कि चेंज करने का काम होता है डेटा प्रोसेसिंग लेयर का। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। तो इसके फंक्शन यानी कि इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है डेटा क्लीनिंग का, एग्रीगेशन का, एनालिटिक्स एंड स्टोरेज। तो ये सारे इसके काम। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, डेटा लेक्स, मशीन लर्निंग इंजिन्स, स्ट्रीम प्रोसेसर, तो ये सारे क्या हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आउटपुट की। तो आउटपुट में देखेंगे हम प्रेडिक्टिव अलर्ट, एनोमली डिटेक्शंस, ऑटोमेशन रूल्स। तो ये सारे क्या हैं, इसके आउटपुट्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेयर पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर द यूजर फेसिंग लेयर दैट डिलीवर्स सर्विसेज एंड इनसाइट्स, यानी कि एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये यूजर फेसिंग लेयर होती है, जो कि सर्विस और इनसाइट्स प्रदान करती है किसी यूजर को। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो इसके फंक्शन यानी कि इसका काम क्या होता है, तो डिवाइस मॉनिटरिंग, कंट्रोल, विजुअलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन विद बिजनेस सिस्टम। तो ये सभी क्या है, इसके कार्य हैं। डिवाइस की निगरानी करना, उसको कंट्रोल करना यानी कि उस पर नियंत्रण रखना, और अलग अलग काम के लिए इसका यूज किया जाता है या फिर इसमें फंक्शन होते हैं। अब बात करेंगे हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें मोबाइल ऐप्स हो गए, वेब डैशबोर्ड हो गया और विजुअलाइजेशन टूल हो गए। तो ये सभी क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूज केसेस के बारे में। यूज केसेस यानी कि इसके एग्जांपल हो गए जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर में हम इसका यूज कर सकते हैं। एसेट ट्रैकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। स्मार्ट ग्रिड्स के लिए इसका यूज किया जाता है। होम ऑटोमेशन में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल आईओटी यानी कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT ecosystem is a network of interconnected physical devices, vehicles, buildings and other objects embedded with sensors, software and connectivity। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो इकोसिस्टम होता है वो इंटरकनेक्टेड फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स और अदर ऑब्जेक्ट जो कि जिसमें कि एम्बेडेड होता है या फिर जिसमें यूज होता है सेंसर या कोई सॉफ्टवेयर हो गया या फिर किसी टाइप की कनेक्टिविटी। तो इस तरह से क्या होता है, एक IoT इकोसिस्टम तैयार होता है या फिर IoT इकोसिस्टम बनता है। These devices collect, exchange and process data, enabling automation and intelligent decision making with minimal human intervention। यानी कि ये डिवाइसेस क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं किसी डेटा को, एक्सचेंज करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, ऑटोमेशन को एनेबल करते हैं और मानव हस्तक्षेप को भी नियंत्रण करते हैं। तो ये सारा क्या है, एक IoT इकोसिस्टम का काम होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अब आगे देखेंगे हम कोर कंपोनेंट्स के बारे में कि IoT इकोसिस्टम के कोर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं या फिर कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिवाइसेस एंड सेंसर्स के बारे में कि डिवाइस और सेंसर्स क्या होते हैं। तो इसमें आ जाएंगे स्मार्ट अप्लायंसेस, वेयरेबल्स,
industrial machines and vehicle equipped with sensor and actuator to gather data. Smart appliances यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए सेंसर और एक्चुएटर से लैस कुछ स्मार्ट उपकरण होते हैं जो कि हमारे स्मार्ट अप्लायंसेस होते हैं, वियरेबल होते हैं, यानी कि उनको पहना जा सकता है, और इंडस्ट्रियल आईओटी में भी काफी ज्यादा काम में आने वाले डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद आता है इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसमें आ जाएगा कनेक्टिविटी, वो चाहे वाईफाई के थ्रू हो, ब्लूटूथ या फिर सेलुलर 4G या 5G नेटवर्क के थ्रू, या फिर लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हो, और सैटेलाइट फॉर डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट का भी यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि हम बात कर रहे हैं आईओटी इकोसिस्टम के बारे में कि उसका इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसमें आ जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा स्टोरेज, एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। तो इसका काम होता है प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स टू एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल इनसाइट, यानी कि उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करना। उसके बाद एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। तो इसकी एप्लीकेशंस और सर्विसेज कौन कौन सी? सॉफ्टवेयर फॉर डिवाइसेस कंट्रोल, ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन इनटू बिजनेस प्रोसेस, यानी कि डिवाइस को कंट्रोल करना, उसको ऑटोमेशन प्रदान करना, या फिर उसकी या एप्लीकेशन और सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि इसके कोर कंपोनेंट्स के अंदर एप्लीकेशन और सर्विसेज का काम क्या होता है। तो एप्लीकेशन एंड सर्विसेज सॉफ्टवेयर फॉर डिवाइस कंट्रोल, ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन इनटू बिजनेस प्रोसेस, यानी कि डिवाइस को नियंत्रण करना, ऑटोमेशन करना यानी कि उसको स्वचालन करना, स्वचालित बनाना, और बिजनेस के प्रोसेस को नियंत्रण करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, या फिर उसके एप्लीकेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि इकोसिस्टम क्या होता है। थैंक यू।